स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मैथ के सेकंड चैप्टर का हम लोग एक 2.1 जो है उसको हल करेंगे, क्योंकि मैथ के साथ हमारा साइंस भी चल रहा है और फिर मैथ को हम कंटिन्यू करते हैं, साइंस के साथ भी अटैच करते हैं और सोशल साइंस का जो चलाते हैं उसके साथ भी अटैच करते हैं। तो आपको मैथ का आज हम लोग दूसरा चैप्टर इसको पढ़ेंगे और इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा आज 2.1 हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर है आपका प्रश्नावली 2.1। इसको आज हम लोग हल करेंगे और उसके बाद फिर जो साइंस है उसमें, चूँकि हर चैप्टर का साइंस में 80 नंबर का आपको प्रश्न पूछता है, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होता है, तो 80 नंबर में हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग होता है और वेटेज के हिसाब से हम उस चैप्टर पर समय देंगे। तो चलिए आज हम जो हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। इसमें देखिए आप प्रश्न को कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं आकृति ये 2.10 है। इसमें हमें ये आपको किसी बहुपद px के लिए हमको y = px का ग्राफ हमें दिया हुआ है इस आकृति में, और ये 1 2 3 4 5 6 आप क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं और 6 ग्राफ है हमारे पास। तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2.1 के पहले प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें देखना है कि यहाँ आलेख आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसमें इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है। तो यहाँ हमको चूँकि px के शून्यकों को ज्ञात करना है, px के शून्यकों की संख्या पता करना है, यानी x एक्सिस पर हमारा शून्यक कहाँ कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आलेख आप देख रहे हैं ये y एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रही है, x एक्सिस को यहाँ कोई भी आलेख प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो आलेख हमारा x एक्सिस को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतना ही संख्या हमारे शून्यकों की होगी। तो पहले प्रश्न में चूँकि x एक्सिस को कोई ये आलेख प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ कोई शून्यक नहीं है। तो यहाँ हम पहले का आंसर लिखेंगे कि चूँकि एक मिनट, ये पहले का आंसर देखिए कि चूँकि आलेख हमारा ये वाला x एक्सिस को, x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः इसका कोई शून्यक नहीं है। इसका कोई शून्यक नहीं है। इतना ही हमें पहले प्रश्न के आंसर में लिख देना है। तो पहला में हम देख रहे हैं कि चूँकि ये जो आलेख है
ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर ये नहीं काटती है। ये वाई अक्ष है, ये वाला आपका वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष है। तब देख रहे हैं कि ये जो आलेख है एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अतः इसका कोई शून्यक नहीं है। अब हम दूसरे प्रश्न में देखते हैं, सेकंड वाला यहाँ हम देखते हैं, इसको कर लेते हैं। पेन भी चेंज करते जाते हैं आपका। सेकंड का देखिए, यहाँ सेकंड में आप देख रहे हैं कि हमारा आलेख ये है, ये हमारा आलेख है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को, चूंकि हमको पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है, तो ये जो आलेख है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक अक्ष पर किसी बिंदु, एक्स अक्ष के और किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद आलेख नहीं करती है। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक हुआ। जितना बिंदु पर आलेख काटेगा एक्स अक्ष को उतना ही हमारा शून्यकों की संख्या होगा। तो दूसरे का आंसर हम लिख लेंगे कि चूंकि आलेख एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या हमारा एक हो जाएगा। एक थोड़ा ठीक से लिख लीजिए, एक संख्या इक्वल टू एक। ये हमारा दूसरे ग्राफ का हमारा ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे ग्राफ के तरफ। तीसरा ग्राफ हमारा देख रहे हैं, फिर अगर आप यहाँ देखिए तीसरा ग्राफ, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ देखिए यहाँ। तो ये एक अक्ष को एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो आलेख है एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए तीसरे प्रश्न में शून्यकों की संख्या कितना होगा? तीन होगा। तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या तीन होगा। तो तीसरे का आंसर लिखेंगे सेम चीज कि आलेख, चूंकि नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, आलेख एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। काटती है भी आप लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या हमारा हो जाएगा यहाँ काटो, इस पूरे को काटिए, इसको ये, अतः शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तीन। ये तीन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आलेख एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु पर एक अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आलेख एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या तीन है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फिर यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आलेख है हमारा, चौथा प्रश्न में आलेख आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ देखिए, ये एक अक्ष है हमारा, तो ये एक अक्ष को एक बिंदु और एक दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या दो होगा। तो चौथा का आंसर आप यहाँ लिख लीजिए, आलेख
एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या प्रतिच्छेद के जगह आप काटती है भी लिख सकते हैं। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर, दो बिंदु पर, तो दो हो गया शून्यकों की संख्या। इस तरह से हमारा चौथा क्लियर हो गया। अब पांचवा को देखिए, ये पांचवा को देखिए, ये आलेख है हमारा, एक दो बिंदु, एक तीन बिंदु और एक चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक अक्ष हमारा ये है, और इसको ये आलेख कितने बिंदु पर, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और चार बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है पांचवें प्रश्न में। तो पांचवें का आंसर हम लिख देंगे कि आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर, एक दो तीन चार बिंदुओं पर, एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, क्योंकि इसमें एक ही प्रश्न है और एक ही प्रश्न में आपको 6 जो है ग्राफ दिया है। तो अभी हमारा ये चैप्टर जो है प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाएगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। लाल कलर यहाँ कर लेते हैं ताकि इसमें दिखे आपको, और यहाँ लिख देते हैं छठा का 6 का। देखिए यहाँ देखिए आप अपने आलेख को, ये आलेख है, यहाँ एक बिंदु, एक दो बिंदु और एक तीन बिंदु। ये वाई अक्ष को नहीं गिनना है, एक्स अक्ष, यानी इस अक्ष को कितने बिंदु पर यह आलेख काट रही है। एक बिंदु, दो बिंदु, एक मिनट इस फिर से क्लियर देख लीजिए इसको। इसमें अब देख लीजिए, एक बिंदु, दो बिंदु, एक तीन बिंदु, एक चार बिंदु, एक पांच बिंदु होगा। यहाँ दो बिंदु हो जाएगा, यहाँ भी काट रही है और यहाँ भी काट रही है। तो दो चार एक पांच बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ इसका आंसर लिख देंगे कि चूंकि नहीं भी लिख सकते हैं, सीधे आलेख भी लिख सकते हैं। चूंकि आलेख एक्स अक्ष को वाई अक्ष को जो काटती है, ये सबको नहीं गिनना, सिर्फ एक्स अक्ष का हमको, चूंकि पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। अगर हमको पी वाई के शून्यकों की संख्या कहता तब वाई अक्ष पर जो कटता उसके हम गिनते कि कितने बिंदु पर काट रही है। तो चूंकि आलेख एक्स अक्ष को 5 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अतः शून्यकों की संख्या, जब 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या 5 होगा आंसर। तो इस तरह से आज हमारा जो मैथ का ये प्रश्नावली 2.1 था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। हम फिर अगले लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 को क्लियर करेंगे, और इसके साथ हमारा आज का जो है ये लेक्चर यही समाप्त होता है। और आपसे फिर आग्रह करते हैं कि जितना तेज़ी से हो आप अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपका चैनल जो है ग्रो करे और हम आगे आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें।
तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।